नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद भारती में। मैं आपकी माही श्रीवास्तव और आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ नाटकों की दुनिया के कुछ ऐसे कलाकारों से जिनसे मिलके आपको पक्का बहुत अच्छा लगेगा। आइए उनसे मिलते हैं। नहीं, मैं एक सुसंस्कृत पुरुष हूँ, इसीलिए लेडीज पास। मैं स्त्री हूँ, पुरुष की अनुगामिनी, इसलिए पहले तुम। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो पहले मैं ही दस्तखत कर देता हूँ। चलो घूम जाओ। लो, घूम गई। अभी जैसे आपने हम लोग की क्लिप्स देखी तो हमारे साथ है हमारे नाटक के सुपरस्टार्स अंशुल भैया एंड पूजा दीदी। तो आइए हम इनसे थोड़ी सी चिट चैट करते हैं। हेलो अंशुल भैया, हेलो पूजा दीदी। हाय हेलो। हाय, आप लोग कंफर्टेबल हैं? ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा नाटक था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। सारी ऑडियंस जो थी उनको इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग आपके लिए हुटिंग कर रहे थे। तो आई थिंक इट वाज अ बिग सक्सेस हमारे शिव पार्क में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम हम लोग को दिया, आप यहाँ पर आए। और मैंने बहुत सुना है आप लोगों के बारे में, सबसे पहले आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। तो आप थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए जहाँ आप काम करते हैं। लेडीज फर्स्ट। आपको बता दें दिस इज़ अ पन बिकॉज पूरे हमारा जो ड्रामा था वो लेडीज़ फर्स्ट पे बेस्ड था। अंशुल भैया बार बार बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट। और मैं स्त्री हूँ, पुरुष की अनुगामिनी, इसलिए पहले तुम। बोलो यार। हाँ, तो हम लोग विवेचना रंगमंडल से हमारी शुरुआत हुई। क्लास 8th में हमने नाटक की शुरुआत की और बड़ा ही अद्भुत अनुभव था, इसलिए क्योंकि एक थिएटर ही है जहाँ पर हमें हर विधा से रूबरू होने का मौका मिलता है। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था सिंगिंग, डांसिंग और क्राफ्ट वर्क, लाइट, म्यूजिक, सब कुछ। तो वो सब कुछ की खोज में हमने थिएटर से ज्वाइन किया या हम थिएटर में आए और बहुत ही अच्छा लगा। ये है हमारा विवेचना रंगमंडल और हम लोग फ्रीलांसर हैं, तो हम रंगाभरण, विवेचना रंगमंडल और बहुत जितने सारे भी ग्रुप है ना, ऐसे थिएटर ग्रुप जितने भी हैं सबके साथ काम करते हैं। हमारा खुद का भी एक ग्रुप है रंगाभरण थिएटर ग्रुप, तो हम लोग साथ में काम करते रहते हैं, प्ले करते हैं, शूट भी करते हैं, फिल्म भी करते हैं साथ में। अरे वाह। और जर्नी लगभग हमारी सेम है। विवेचना रंगमंडल से ही हमने शुरुआत की, फिर 2016 में हम दोनों ड्रामा स्कूल में गए साथ में। ड्रामा स्कूल MPSD है अच्छा मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल। भोपाल में। भोपाल। एक NSD है जो दिल्ली में है, 3 साल का है। अच्छा। तो 2016 में हमने पास आउट किया, फिर वापस आके काम किया यहाँ। उसके बाद मुंबई, तो 2-4 साल मुंबई का भी एक्सपीरियंस लिया। फिर पैन इंडिया जब वर्क होने लगा ना कोरोना के बाद से, पहले स्ट्रगल रहती थी मुंबई जाके ऑडिशन देना, ऑफिस में जाना। लेकिन फिर जब डिजिटलाइजेशन हुआ हर चीज़ का, ये व्हाट्सएप और तो स्ट्रगल थोड़ा कम हो गया। हाँ। क्लिप बना के भेजो, वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर वहीं से सब घर पे बैठे बैठे ही फाइनलाइज हो जाता है सब चीज़ें। तो उससे थोड़ा ये है कि हम घर पे बैठ के ही शूट कर रहे हैं। और कल इनको एक शूट पे निकलना भी है। और जब भी हमें टाइम मिलता है तो हमारा एक चैनल है द फ्यूज बल्ब करके। हाँ, द फ्यूज बल्ब आपका चैनल है? हाँ, मुझे पता है। तो हम कुछ ऐसी मस्ती करते रहते हैं। हाँ, कुछ कॉमेडी क्लिप्स और वीडियोस शॉर्ट्स बनाते हैं उस पर। तो कॉमेडी करने की मतलब बचपन से ही है, थोड़ा सा मिमिक्री करना और एक्टर्स को देख के थोड़ा हीरोगिरी, ये तो वो सब करते हैं इंस्टा पे। और थिएटर भी करते हैं, सीरियस थिएटर करते हैं हम, फिल्म और ये सब का तो चल ही रहा है बस। साथ ही थिएटर करते करते एक चाह बढ़ी कि एक नॉर्मल हमारा मास्टर्स है संस्कृत में, अरे वाह। लेकिन हमने चूज़ किया कि हमें थिएटर टीचर बनना है। और आज जब कभी कॉपीज मिल जाती है ना चेक करने, तो लगता है नहीं यार, थिएटर टीचर इज़ द बेस्ट टीचर जो हम चाहते हैं। तो ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल है ज्ञान गंगा, जिसमें हम थिएटर पढ़ाते हैं। संस्कृत भी पढ़ाती है या फिर सिर्फ थिएटर? सिर्फ थिएटर। आपका पूरा सोल फोकस थिएटर पे है। देख रहा था आप जैसे एक्टिंग कर रही थी वहाँ पे, इतनी एक्सीलेंट एक्टिंग थी ना, टू द पॉइंट। आप जैसे मिमिक्री भी कर रहे थे और आपने भी जो फीमेल लीड रोल वहाँ प्ले किया है,
इतने ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस दिख रहे थे आप लोगों के, बहुत मज़ा आया था। थैंक यू सो मच। आप लोग को विवेचना के बारे में पता कैसे चला? आप लोग फ्रीलांसर्स हैं तो कुछ सोर्स होगा आपका। बचपन में हमने बाल भवन ज्वाइन किया था। जो बाल भवन पहले गढ़ा में हुआ करता था, गढ़ा फाटक काली मंदिर के बाजू में। वहाँ हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, तो हमने फोक डांस और पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आप एक इंसान 2 ही विधा में एडमिशन ले सकता था। तो हम 2 दिन गए हैं वहाँ, और इंद्र पांडे सर से रूबरू हुए हम। वो हमें फोक डांस सिखाते थे। उन्होंने बोला थिएटर ज्वाइन करो। तब हमें पता भी नहीं था कि थिएटर है क्या। तो उनसे एड्रेस लिया, छोटी सी साइकिल हुआ करती थी, साइकिल उठाई और थिएटर पहुँच गए। तब से थिएटर में है। सेम मेरा भाई है, तो वो भी बाल भवन से जुड़ा हुआ था। वो गांव जाता था तो बोलता था यार तुम चलो यार शहर चलो, वहाँ करते हैं कुछ। तो मैं आया, और जब निकलते हैं तो रास्ते मिलते जाते हैं। रंगमंडल के बारे में पता चला, वहाँ गए, देखा, मज़ा आया, अच्छा लगा, जुड़ गए। तो 10 साल 15 साल हो गए हैं समथिंग रंगमंडल ज्वाइन मतलब किए। लगभग आप दोनों को, हाँ, 10-15 साल हो गए हैं। बहुत 15 तो बढ़िया। नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 10 तो 2008 में ज्वाइन किया था। काफ़ी टाइम से। 2008 में, तो 10 साल से भी ज़्यादा है। ज़्यादा है। मैंने 2012 लगभग आपके अभी 4 साल में तो आपके 20 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ ऐसे 20-50 करते जाएंगे। हाँ, होते रहेंगे। बहुत जब तक बढ़िया जीवित हैं चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा। हम लोगों ने एक छोटी सी क्लिप देखेंगे अंशुल भैया की मिमिक्री की, जिन्होंने एक्टर्स की करी है। लाडली दहेज बचा। बाप रे, 4 बेटियां और बची हुई है ना। पहले तुम। नहीं नहीं, पहले तुम। नहीं, मैं एक संस्कृत पुरुष हूँ, इसलिए लेडी पास। मैं स्त्री पुरुष की अनुगामिनी, इसलिए पहले तुम। अच्छा चलो ठीक है। सब लोग देखेंगे तो दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। मुझे ना पर्टिकुलरली, ये मेरे एक पर्सनल विषय, मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी की एक्टिंग आपकी बहुत अच्छी लगी थी। आप एक बार कोई भी आपका फेवरेट डायलॉग आपके इस पूरे नाटक में से, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, उसका कोई भी एक डायलॉग जो शत्रुघ्न सिन्हा जी के रोल में नहीं था, उसको आप उनके वे में बोल के बताएंगे प्लीज। अब दंत चिकित्सालय तू जाके अपना दांत चेक करा, बदबू आ रही है मुंह से। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक मूवी देखी थी कटहल, तो उसमें मैंने सुना है कि आप थे उसमें। आपका उसमें क्या रोल था और आपको उसमें क्या चैलेंजेस आए थे? जैसा आपने बताया कि आप मुंबई भी गए थे, आपको डेफिनेटली कुछ डिफिकल्टीज आई होंगी, तो वो क्या थी जब मुंबई, स्पेशली कटहल मूवी में, क्योंकि इट्स वेरी फेमस नाउ। हाँ तो कटहल तो रिसेंटली अभी 2-3 साल हुए हैं। उसके पहले की जर्नी तो काफ़ी ऐसी है कि मुंबई में गए हम लोग भी, 2-3 साल थे। और कटहल मैं यहीं पे था, अपने जबलपुर में ही था। और एक कास्टिंग एजेंसी है, वेल नोन है, तो उनका कॉल आया मुझे, सर एक कैरेक्टर है, आप एक ऑडिशन बना के भेज दिए। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, फिर मैंने यहाँ से ही एक टेक भेजा उनको, अच्छा लगा और लॉक हो गया वो। फिर जब शूट पे गए तो थोड़ी हुई दिक्कत वहाँ पे, बड़ा सेट था, बड़ा प्रोडक्शन था, लेकिन डायरेक्टर जब बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत ईज़ कर देता है ना सबको, सब कोई नर्वसनेस नहीं रहती है। तो पहले दिन आई स्क्रिप्ट, बहुत सारे डायलॉग, जो मैंने ऑडिशन दिया था वो तो कैरेक्टर ही नहीं था वहाँ पे, वो चेंज हो चुका था कि नहीं तुम वो वाला नहीं कर रहे हो, तुम ये वाला कर रहे हो। अब एकदम मेरे को नई स्क्रिप्ट आई, टेबल टर्न एकदम। हाँ, और लंबे लंबे टॉकी डायलॉग्स थे उसमें। तो मैंने सोचा कि क्या करूँगा मैं, कुछ वर्कआउट के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि आज शाम को गए हैं और कल सुबह 5 बजे से शूट है। मैं रात भर नहीं सो पाया, क्योंकि वो प्रैक्टिस जब तक ज़ुबान पे नहीं आ जाता है तब तक वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन डायरेक्टर ने उस दिन बोला कि नहीं आज कोई टॉकी नहीं, आज सिर्फ तुम लोग भागोगे। तो थोड़ा सांस में सांस आई। फिर हम लोग दिन भर सिर्फ चेज वाला सीन किया है हमने, और फिर दूसरे दिन जो आया है, थोड़ा माहौल में घुलने में समय लगता है,
फिर बढ़िया अच्छे बहुत अच्छे से हो गया। रघुवीर सर हैं उसमें, तो उनके साथ काम किया तो बहुत बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का। वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत। कई ऐसे होते हैं कि नहीं तुम अभी आए हो, तुमको नहीं करने दूंगा, तुम ये लाइन नहीं बोलोगे, ऐसा मत करो, ये नहीं, वो बोलते हैं तुम करो, आप बोलोगे तो वो और सपोर्ट करते हैं वो। तो ये बड़े आर्टिस्ट की पहचान होती है। और बाकी सान्या भी बहुत बढ़िया, बहुत सब डाउन टू अर्थ आ रहे हैं आज के टाइम पे। जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सीन डिस्कस कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे ये कर सकते हैं, वहाँ वो कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत बढ़िया जर्नी है। बहुत बढ़िया, आपका मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूजा दीदी, आपने कहा कि आपको बचपन से ही शौक था सारी आर्टिस्टिक चीज़ों में, तो आपका फर्स्ट नाटक कौन सा था, फर्स्ट एवर नाटक जो आपने कभी भी किया हो? फर्स्ट नाटक था दुर्गा। और जब हम एंटर हुए और जैसे ही छोटे, उनको मनु चाहिए थी, दुर्गा का छोटा रूप, अच्छा हाँ, मनु। तो दादा ने जैसे ही देखा तो उन्होंने बोला कि दुर्गा आ गई। तो हम समझ नहीं पाए कि दुर्गा आ गई, पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। फिर धीरे धीरे लाठी सीखी, तलवारबाजी सीखी। हम लोगों का 150 से 180 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, जो सारे मंच पर होते थे। हम एक टाइम पे 6 कॉस्ट्यूम पहने होते थे कि हमें फर्स्ट सीन में ये पहनना है, और उसके बाद वो वाली कॉस्ट्यूम निकाल के अंदर कुछ और है, फिर दूसरी कॉस्ट्यूम चेंज। तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था पहले ही नाटक का, वो कभी हम भूल ही नहीं सकते। तो आपने लाठी चलाना और तलवारबाजी वगैरह एक्चुअली आपको आती है अभी? हाँ, बचपन में सीख ली थी। और फिर जब हम लोग NPSD गए तो वहाँ पर मार्शल आर्ट सीखा हमने, छाऊ, थांग टा, ताई ची, कलरी पयट्टू। आर्ट ट्रेनिंग होती है वहाँ। तो पूरा एक्टर्स रेडी करना, मतलब आपको ऑल ओवर तैयार करना। पूजा दीदी, मुझे आपसे पूछना है कि सबसे पहले तो आप बचपन से कर रही हैं, ठीक है, वो हमारे सभी ऑडियंस को पता चल गया है। आपको अभी तक करते 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 ऐसा कभी तो हुआ होगा कि कोई ना कोई आपको दिक्कत आ रही है, या कभी ना कभी रोक टोक लग गया कि अरे नहीं अभी मत जाओ, या अरे रात की प्रैक्टिस में मत जाओ, या फिर कोई भी आपकी किसी भी ऑडियंस के साथ एक ऑकवर्ड रिएक्शन, अगर उनको कुछ पसंद नहीं आया कि अरे तुमने ये रोल क्यों किया, एनीथिंग लाइक दैट। तो कुछ ऑकवर्ड रिएक्शन या कुछ भी ऐसा इनकाउंटर हुआ है आपके किसी के साथ? कुछ ऑकवर्ड तो कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी परेशानी वो होती थी कि इतनी देर तक रिहर्सल चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे भी नाटक किए हैं कि सिर्फ एक रात में नाटक तैयार हुआ है और दोबारा दूसरे दिन हमें परफॉर्म करना है। वो एक था। अब बचपन से शुरू किया है तो बचपन के एक अलग ही फैंटेसी होती है। तो एक इकबाल नाटक था, उसमें हम एंड मोमेंट पे एंटर किए थे और सिर्फ इतनी ड्यूटी थी कि बेटा तुम्हें इधर जाना है, 4 स्टेप जाओगी, फोकस लाइट आएगी आपके ऊपर और आपको ये गाना गाना है। तो बहुत कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा। अब गए 4 स्टेप काउंट करके, 1 2, क्योंकि पूरा ब्लैकआउट होता है, 1 2 3 4। रिहर्सल की थी तब सही हुआ था, लेकिन जब शो स्टेज पे पहुँचे, हाँ, तो गए, अच्छा परफॉर्म कर दिया, खुश हो गए कि अरे गाना, लाइट भी मिल गई, गाना भी अच्छा हो गया। और वही 4 स्टेप जब पीछे आए, जब हमें विंग्स में जाना था, तो वो 4 स्टेप्स पता नहीं कैसे छोटे हो गए और हम विंग्स में नहीं पहुँचे, तब भी लाइट ऑफ हुई थी और हम 4 स्टेप्स लेके पीछे आए और बहुत खुश हो गए कि ये अच्छा हो गया। और जब लाइट आई तो हम स्टेज पे ही खड़े थे। अरे तो ये एक अनुभव है। इसमें स्टार्टिंग में रोना नहीं आता था, बचपन में कई बार विक्स भी लगाया आंखों में कि दुर्गा, जब डेथ होती है दुर्गा की तो विक्स लगाया और सारे बच्चों ने लगा लिया, बोले अरे ये तो रियलिस्टिक रोते हैं, इसको तो आंसू आते हैं, सब विक्स लगा लगा के पहुंच रहे हैं। बाद में करते 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 समझ आया कि भाई फील करना होता है, कैरेक्टर को फील करना होता है। और घर वाले भी जो रोक टोक होती थी थोड़ी मोड़ी, अब वो बिल्कुल नहीं होती है। आप लोग का तो काफ़ी नाम हो गया है, अब कैसे हो गया? बेस्ट क्या है पता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की, केमिस्ट्री बहुत अच्छी, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के अलावा किसी ने, इतने सारे लोगों ने किसी और को भी देखा होगा इतने सारे स्टेज में जो भी। हम काफ़ी टाइम से ये हमने रिहर्सल में भी नोट किया और है, क्योंकि साथ में काम करते करते वो एक आ जाता है। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। सही में बहुत मज़ा आया था आप लोग का देख के। तो जितने भी आगे आने वाली जनरेशन है, जिनको नाटक करना है, जिनको थिएटर्स में आना है, तो ये जो अपकमिंग जनरेशन है, इनके लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे, जस्ट इन अ सेंटेंस और 2?
एनीथिंग इन शॉर्ट, आप उनको एक क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे एज अ वेल एस्टैब्लिश्ड थिएटर एक्टर्स? एज अ थिएटर टीचर, एक नॉर्मल सब्जेक्ट टीचर और थिएटर टीचर में थोड़ा तो डिफरेंस है। और जब हम पहले भी सिखाते थे थिएटर, अलग अलग जगह वर्कशॉप्स लेना, लेकिन हमने उन बच्चों को पाया जो थिएटर करना चाहते थे, जो थिएटर को जानते थे, जिनको इंटरेस्ट था। अब हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमें सारे बच्चों को थिएटर कराना है, तो वो बीज कैसे डालना है उनके अंदर, वो अब हम सीख रहे हैं। और अरुण दादा ने हमें बताया भी था कि सीख लेना और सिखा देना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जब हम सीख कर आए तो उन्होंने छोटी छोटी सी शिक्षा दी कि एक टाइम पे 8 काम दे देना, और जब हार जाओ तो दादा ये 8वां काम रह गया, तो कहते हैं आप, हमने कहा 8 काम एक साथ क्यों देते हैं आप? कह रहे अभी देख रही हो, सुन रही हो, सूंघ रही हो, कान अपना काम कर रहे हैं ना, एक्शन कर रही हो ना, सांस ले रही हो ना, सब एक टाइम पे हो रहा है ना, अभ्यास। तो ऐसे बहुत सारी बातों से बहुत सारा कुछ सीखने मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना, एक्टर लालची होता है कि ये रोल मुझे करना है, लेकिन उन्होंने सिखाया कि नहीं, ये रोल तुमको कैसे देना है, दूसरे किसी को कैसे सिखाना है, तो वो टीचर तो पनप रहा था। कि आपकी अभ्यास वाली बात है ना, मल्टीटास्किंग, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट इन थिएटर, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ये बहुत काम आएगी। थैंक यू पूजा दीदी। अंशुल भैया, आपको कुछ बोलना है? कई लोग आते हैं थिएटर ज्वाइन करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि हमसे भी दादा बोलते थे कुछ और भी कर लो लेकिन एक्टिंग ही करनी रहती है, मेकअप है, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन सब ना एक्टर बनने आते हैं। ये हमें बहुत बाद में समझ में आता है। एक्चुअली फिल्म मेकिंग में सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन जब होता है एंटर करते हैं, एक्टर बनना है, और फिर जब नहीं होता है तो वो फिर स्विच कर लेते हैं वो और दूसरी चीज़ें, क्योंकि थिएटर में उन्होंने सीखे ही नहीं कि मैं कुछ मेकअप में जाऊं, या मैं कुछ दाढ़ी मूछ लगाऊं ना, कॉस्ट्यूम में जाऊं, या लाइट में जाऊं, या साउंड में जाऊं। तो यहीं से ये थिएटर से ही मिलता है हमको सीखने के लिए कि सिर्फ एक्टिंग नहीं, और भी चीज़ें। अपनी कॉस्ट्यूम खुद लेके आओ, अपना मेकअप खुद करो। मेकअप कितना उसमें फील्ड है, बहुत डेप्थ है मेकअप में। फिल्म में भी मेकअप है ना, लाइट्स हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होती हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स होते हैं, सेट डिज़ाइन होता है। तो यही है कि सब लोगों को सिर्फ एक्टिंग जिनको करनी है, थिएटर ज्वाइन करना है, सिर्फ एक्टिंग के साथ साथ ये सब चीज़ों पे भी बराबर इन्वॉल्वमेंट और अपना अटेंशन देना चाहिए सबको। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके आप बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उससे। सब कुछ साथ में ही लेके आप लोग का जो एक नाटक है वो सक्सेसफुल होता है। अगर आपका टीम वर्क है, अगर मेकअप अच्छा नहीं होगा, कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं होगा, तो आपका वहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं, जो आपके जो 6 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, उनमें से एक तो कम ही हो जाएगा। बहुत मज़ा आया आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। इतना प्यारा आप लोगों ने एकदम बॉलीवुड थीम जैसा लगा था। एक तो आपका अटारा बहुत प्रिटी लग रही थी आप, बहुत ज़्यादा आप भी एकदम कैरेक्टर में घुस के एक्टिंग कर रहे थे, तो उससे हम सबको बहुत एकदम इस मूड फ्रेश हो गया हम लोगों का। ऐसा लगा था कि आंखों के सामने कोई एक बॉलीवुड मूवी चल रही है। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, आपने इतना हमको प्रेशियस अपना टाइम दिया, एंड हम लोग और आप लोग को देखना पसंद करेंगे। हम दोनों को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप बहुत सहज हैं, ये सबसे कठिन है, तो बहुत ही अच्छा लगा, है ना। प्रीत न हिंदू, प्रीत न मुस्लिम, प्रीत है सिख न ईसाई, प्रीत का बैरी जग है